मैं पानी लेने गई और मेरे ऊपर छत गिर गई। भागीरथपुरा में ही एक ऐसी महिला मिली है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके भी दिल को झंझोड़ दे। और मेरे माँ बाप रहेंगे तब तक मेरी सेवा करेंगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो कौन देख रेख करेगा मेरी। मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ। मैं तो घर बार से भी ऐसे नहीं है कि मैं पैसे लगा दूं। मेरे में ये थी, जब तक बहुत पैसे लगाए मैंने, मेरी बच्ची का इलाज करवा दो बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को भागीरथपुरा की काली सच्चाई तो पूरे देश ने देख ली, जहां 10 लोगों की मौत हुई और अब भी इसका आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसी बीच हमें भागीरथपुरा में ही एक ऐसी महिला मिली है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके भी दिल को झंझोड़ देगा। हम बात करेंगे उनसे और इसमें प्रशासन की क्या नाकामी है और आखिर क्यों इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, यह जानेंगे। तो मैम, आपके नाम से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आपका नाम? सीमा सोलंकी। जी, तो आपके साथ क्या हुआ है, क्या पूरी सिचुएशन है? जी, ये सिचुएशन है कि मैं पानी भरने, हमारे वहाँ नल दूर है और मैं पानी भरने जा रही थी और मैंने पार्षद जी को इतनी बार बोला कि हमारे उधर नल लगवाइए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो पानी लेने दूर जाना पड़ता था। मैं पानी लेने गई और मेरे ऊपर छत गिर गई जी। और मेरी रीढ़ की हड्डियाँ टूट गई। लेफ्ट साइड की सारी पसलियाँ टूट गई, मेरी एक उंगली टूट गई और मेरा आधा धड़ सुन्न पड़ा हुआ है। मैं पैरों से चल नहीं पा रही हूँ। मैं लाचार हो चुकी हूँ। आप इसके पहले कुछ काम करते थे जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था? नहीं, हाँ जी, मैं नगर निगम में जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी मैं। अच्छा। जी, तो अब घर में कोई पानी भरने वाला नहीं, मैं पानी भर देती थी सुबह और मैं मेरे जॉब पे निकल जाती थी और हमारी सहायता किसी ने कुछ नहीं करी। तो नगर निगम में आप प्राइवेट जॉब करते थे? जी। जी। अभी आप फिलहाल कितने लोग रह रहे हैं और कितने समय से आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हुआ नहीं, हम 6-7 जने लोग रहते हैं यहाँ पे है? और पानी की समस्या तो लंबे समय से हुई है। इतनी बार शिकायत करी और यहाँ तक कि जो नल जहाँ दूर लगा हुआ है वो वाल इतनी बार खराब हो गया है कि यहाँ के मोहल्ले में, मतलब मैं ही चंदा इकट्ठा करते थे हम लोग, मेरे को आगे कर देते थे, बोले कि यहाँ से सबसे पैसे लेके वाल लगवाना, ये करना। तो वाल भी हमारे पैसे से ही लगवाते थे हम। पार्षद जी तो कुछ जाते थे, हम बोलते थे कि नल लगवाओ तो बोले आधे पैसे तुम इकट्ठे करो, नल के पाइप नहीं है, ये नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं रहते थे। इसी बीच में हम लोग नली के, मेरे पापा, हम लोग पैसे इकट्ठे करके 2 बंडल नली के लेके आए। नली लगाते थे, ये करते थे और वो पानी, मतलब सारी चीजें पानी का ही हुआ है कि मतलब कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करते थे। और आज हम जैसे नर्मदा का जो पानी यहाँ पर आ रहा है और काफी गंदा पानी आ रहा है और हमने, पूरे देश ने अब देख लिया कि यहाँ की कितनी बुरी कंडीशन है। तो ये कितने सालों से, क्योंकि आप यहाँ के ही रहवासी हैं, तो कितने सालों से ये दिक्कत है और आप लोग कब से इसकी शिकायत कर रहे थे? जी, गंदे पानी की तो समस्या देखो लंबे समय से चली आ रही है। ये अभी ये लोग बोल रहे, बोले कि हमने वहां से बोले ड्रेनेज लाइन की पाइप ठीक करी है, पर जो बीच बीच में जहाँ से जो डैमेज है, अभी भी आप देखिएगा यहाँ पे कोने पे, यहाँ से भी ड्रेनेज चेम्बर लाइन से अटैच है। भले वहां से ठीक कर दिया, ऐसा पूरे भागीरथपुरा में जगह जगह ड्रेनेज की लाइनें फूटी हुई हैं, जी। जो नर्मदा लाइन से कनेक्शन हुआ है। वहां से ठीक कर दिया तो वहां से क्या होता, बीच में तो गंदा ही पानी आएगा ना। मतलब ये चीज़ आप लोगों को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें भूल कर देती है, हर बार कर देती है। जी आंटी, आपकी बेटी हैं, आप अभी बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे थे, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या सिचुएशन रही? ये पानी भरने गई थी बेटा, पानी भरने में वो छत गिर गई। जी। छत गिर गई मेरी बेटी की बेटा, तो वो ऐसी हालत हो गई। तो जब आप लोग ने ये शिकायत करी, जैसे दीदी की तो हालत काफ़ी गंभीर, मतलब आप नहीं चल पा रही हैं, जब आपने पार्षद या मंत्री जी से या किसी से भी शिकायत की तो कुछ हल निकाला उन्होंने? कुछ नहीं निकाला सर, कुछ नहीं बोला। यहाँ करेंगे, कोई सहायता नहीं मिली हमको। जी। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं लगभग? हमको तो 40 साल हो गए बेटा। 40 साल से। तो यहाँ की जो ऐसी कंडीशन है, ये ऐसी ही है तब ऐसी से? ही है, ऐसी आए ही है। दिन चेम्बर भर जाते हैं। अभी कल भी नर्मदा लाइन दिन में चालू करी थी, तो वहां से जहाँ रोड पे से जो चेम्बर लाइन बहना स्टार्ट हुआ है तो पूरा हमारे घर के कोने तक आ गया। चेम्बर लाइन की तो समस्या कभी खत्म हुई नहीं है।
बिल्कुल और जो ये आपके साथ हुआ इसमें इलाज में कुछ मदद वगैरह की गई? किसी ने ना तो मंत्री जी ने कोई हेल्प करी है ना पार्षद जी ने हेल्प करी, किसी ने कोई सहायता नहीं करी है, किसी ने कुछ भी सहायता नहीं करी। मतलब प्रशासन की कुछ भूलों से मतलब आपकी पूरी जिंदगी हम बोल तो सकते हैं तबाह हो गई। जिंदगी तबाह हो गई। आज मैं 32 साल की एज है मेरी जी। और मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से। आज वो लोग सुन लेते, नल लगवा देते तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती ना पानी भरने की। कितना दूर है यहाँ से नल? यहाँ से कोने पे है वहां नल। मतलब आप लोगों के घर में पाइपलाइन नहीं डली हुई है, घर तक पानी आने की कोई सुविधा नहीं बनाई गई बोरिंग के है। पानी की तो कोई सुविधा नहीं है। हाँ, बोरिंग के नर्मदा पानी, की लाइन डली हुई है। हाँ नर्मदा की लाइन डली, लेकिन उसमें गंदा पानी आता है तो कैसे क्या इंसान यूज करेगा? हम्म। और वो भी उसमें 15 मिनट देते हैं, ऐसा तो भी ये नहीं जो कि बोरिंग की लाइन है ये भी सरकार के द्वारा वहां हाँ पे ये भी लगाई? सरकारी सरकारी बोरिंग लगी है ना वहाँ पे। अच्छा। तो उसके लिए ही हम बोलते थे कि भैया यहाँ तक नल लगवा दो, यहाँ तक नल लगवा। उसके कोई कनेक्शन करवाने को और तैयार जो वो नहीं। छत गिरी है तो उस छत का मतलब कोई जर्जर हालत होगी, खराब होगी, कई समय से ही ऐसा बोला होगा था तब इसे। जी अचानक जी, से? मैंने वो उनको भी बोला था शनिवार को। मैंने बोला था उन्हें कि आपकी छत गिर रही है आंटी, आप आपकी छत का देख लीजिए, सब निकलते ये रोड है ये। और उनकी 4 फीट गैलरी रोड पे ही निकली हुई थी, सरकारी रोड पे जहाँ से सब निकलते हैं वहां से। हम्म। उन्होंने सुना नहीं और मंडे के दिन मेरे ऊपर ही वो छत गिरी। और आपके घर में आपके पिताजी और आपकी माँ क्या करती हैं, क्या काम? मेरे पिताजी भी, मम्मी वगैरह सब घर पे ही रहते हैं। पापा मेरे अपाहिज हैं। अच्छा। मेरे पापा की भी राइट साइड पूरी गई है यहाँ से सीधी। उन्हें क्या हुआ है? उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी राइट साइड पूरी गई हुई है। अच्छा, तो फिर कमाने वाला घर में कौन है, पापा कौन? ही है, पापा ही है। पापा जाते हैं, कहाँ पर? मऊ जाते हैं, चौकीदार की पोस्ट पे हैं पापा। अच्छा। हाँ। और हम भी ये खिलौने बेचते हैं बेटा। खिलौने हाँ, बेचते मैं हैं? भी खिलौने बेचती हूँ। अच्छा, हाँ कितने लोग मतलब आप 6-7 लोगों का हाँ बिजनेस है आप दोनों कर रहे हैं हाँ। मिलके? और ये छोटा बच्चा? ये भाई का बेटा है, ये छोटा भाई भाई। उसकी भी तबीयत खराब रहती है। उसकी भी तबीयत अच्छा। खराब रहती हाँ, छोटे वाले की भी है और मैं तबीयत देख रेख करती थी और मेरे साथ ही सब यही देखभाल करती देख तो थी। रेख तो इसके मैं पहले करती थी। तक अब तक ये बात क्यों नहीं निकली? अब तक आपने किसी से कांटेक्ट नहीं किया क्या? सबसे कांटेक्ट किया हमने, किससे नहीं किया? हमने कैलाश विजयवर्गीय के वहां जब मैं गिरी थी वहां पे भी गए थे, लेकिन उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली। मेरी मम्मी कहाँ नहीं गई, सब जगह गई। मैं तो इस हालत में हॉस्पिटल में थी, मेरे मम्मी पापा कहाँ कहाँ नहीं गए। पर किसी ने बस आश्वासन दिया, सबने आके, पार्षद जी ने इन्हें सबने आश्वासन दिया नहीं हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन किसी से 1 रुपए की भी मदद नहीं हुई है। 4 महीने हो चुके हैं और हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप भी देख सकते हैं। और ये कोई बात ऐसी नहीं है जो हम आपको बना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ये केवल एक सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात भागीरथपुरा के एक घर की है जहां एक बच्ची, एक एक महिला, 32 साल की महिला जो अपने जीवन के लिए क्या पता क्या सपने सजो के रखी हुई थी, कितना कुछ करना था, और आज वो लाचार बेबस अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है। माँ लगातार ये बोल रही है कि हमें प्रशासन से कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही है, ना तो कोई सहायता मिल रही है। मेरा जीवन खराब हो गया आज, बट इन लोगों ने किसी ने कोई मदद नहीं करी मेरी। और मेरे माँ बाप रहेंगे तब तक मेरी सेवा करेंगे, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो कौन देख रेख करेगा मेरी? जी। मैं तो उठ उठ भी नहीं पाती हूँ, मैं तो बेड रेस्ट पे हूँ मैडम। मैं, किसी ने कोई सहायता नहीं करी। सब कहने के नाम के हैं, विधायक पार्षद, कोई कुछ नहीं है, ये सब मतलबी है। आज इन्हीं लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। हम क्या कह सकते हैं ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। जो जिस उम्र में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने की चाह रहती है, जो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, उस उम्र में दीदी के साथ ऐसा हुआ जो हम नहीं समझ सकते हैं वो कितनी तकलीफ में है। और जब आज भागीरथपुरा की एक काली सच्चाई जो कई सालों से शायद दबाई जा रही थी वह सामने आई, तो आज पता चला कि कुछ ऐसा भी हुआ है जो अब तक किसी को भी खबर नहीं है कि भागीरथपुरा में कितनी सारी काली सच्चाइयाँ लगातार चलती आ रही हैं जिन्हें अनदेखा किया जा रहा है और प्रशासन शांत बैठी हुई है। हम देख सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पर है दीदी की, उनका भतीजा भी यहीं पर है। लेकिन अब यदि प्रशासन इनकी मदद नहीं करता है और केवल आश्वासन देता है
तो ये एक भूल है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिनको पानी देना चाहिए था आपने पहले गलती करी और अब गलती सुधार यदि कर रहे हैं तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या करता है। हम पूरी तरीके से आपकी मदद के लिए रहेंगे और हम चाहते हैं कि प्रशासन सरकार आपकी जितनी तरीके से मदद कर सके वह करे। हम पे जितना दम पड़ पाएगा हम वो करेंगे। बेटा पूरा घर का संभालती थी ये, जी। पूरा घर का मेंटेनेंस ये लेके सारे काम मेरी मम्मी, यहाँ तक कि आप मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं, मेरे घर का मेंटेनेंस लेके मैं खुद चलती थी। बाहर का आना जाना खाना पीना जो भी रहता था पूरे घर का मेंटेनेंस मैं देखती थी। पूरा देखती थी। पर अब कौन देखेगा? मेरे पापा को इतना टेंशन लग गया मेरा कि उनके माइंड पे खून का थक्का जम गया मेरे माइंड पापा खराब हो गया उनका। मेरे पापा का। जब से घर पे नहीं है। अभी घर पे नहीं है, वो बिजली का बिल भरने गए हुए हैं। उनका अभी एक्सरा वगैरह सब करवाया हमने, सीटी स्कैन वगैरह, तो उनके सिर में थक्का जम गया। वो भी डॉक्टर ने कहा, बोले उनकी बेटी का टेंशन लिया, उनकी नस दब गई है सिर की और खून का थक्का जम गया पापा को। टेंशन। नगर निगम के साथ और आप जुड़ी थी अब तक? हाँ जी, मैं मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ था, मुझे 2 महीने ही हुए थे। हाँ, और ज्यादा इसके समय पहले नहीं। तक आप क्या करते थे? मैं घर का ही मेंटेनेंस देखती थी, पापा यही को अस्पताल पानी, लेना पापा को अस्पताल ले जाना, घर का देखना, पानी भरना। मेन बात तो ये कि पानी की समस्या, पानी कहाँ से भर के लेके आना, मेन तो मेरे घर का पानी ही था कि भैया पानी एक तो दूर पहले है। जो नर्मदा लाइन में पानी आ रहा है वो गंदा आ वो रहा है गंदा, और वो ज्यादा देर तक चलती ही नहीं थी, 15 मिनट तक ही चलती थी वो। और उसके बाद फिर जब आप वहां बोरिंग से पानी भरने जाते थे तो वो भी काफी दूर था। वो भी काफी दूर था। मेन तो पानी तो ऐसी चीज है कि पानी के चक्कर में तो हम कहीं जा नहीं सकते थे। अगर जाते थे तो नहीं भैया, पहले पानी पूरा भर लें फिर उसके बाद कहीं जाएं, जी। क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो फिर घर का पानी कौन भरेगा। हम्म। ये समस्या, मेन तो पानी की समस्या है यहाँ पे। हाथ भी टूटा है, मेरे कुल्ला नकली डला हुआ है, पिल्ली में राड डली हुई है, घुटना भी टूटा हुआ है। मेरे से बना जब तक मैंने बच्ची का इलाज करवाया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, बच्ची के पसले सारे टूट गए, पीछे रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके धड़ में कोई नस रहती है वो भी टूट गई। ये डूंठी से नीचे नीचे पूरा सून है, पूरा सून है नीचे नीचे। मेरे कने ताकत नहीं है, किसी ने मदद नहीं करी मेरी। मेरे हाथ, तुम्हारा हाथ जोड़ू, मेरी बच्ची का इलाज करवा दो बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्ची अच्छी होना, बस यही आपसे मांग कर रही हूँ। और मेरा खुद का भी, मेरे को 550, क्या बोले, शुगर 550 हो गई। इसके कारण मेरा दिमाग काम नहीं दे रहा है मेरा। मैं क्या बोलूं, थोड़ी देर बाद बोल जाऊं कि मैं क्या बोला। मेरे को खुद को भी सूझ नहीं पड़ रही मेरे को। यही आपसे दुआ है मेरी। कोई न मदद नहीं करी मेरी। आपके थ्रू कभी मेरी मदद हो जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बहुत परेशान हूँ मैं, कभी मदद करवा दो तो करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। घर बार से भी ऐसे नहीं है कि मैं पैसे लगा दूं, मेरे में ही थी जब तक बहुत पैसे लगाए मैंने। अब मेरे में ताकत नहीं है कि मैं पैसे लगा दूं। मरने के अलावा कोई साधन नहीं है मेरे करने। बात मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं करूं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ऐसा ये मत आँख सोचिए से आप। दिखता नहीं मेरे को। इसका ऑपरेशन करवाया, इससे भी नहीं दिख रहा, इसमें मोतिया भी नहीं, इससे भी नहीं दिख रहा मेरे को, धुंधला धुंधला दिख रहा मेरे को। कहाँ कराऊं, पैसे नहीं है, कैसे ऑपरेशन कराऊं मैं। कोई मेरे कने सहायता नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा लूं। धीरे धीरे मेरे को दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। कभी इलाज करवा दो तो आप लोग की मेहरबानी। यही दुआ आपसे मेरी, क्या बोलूं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। और हमारी बच्ची को हमारी बच्ची है कि हमारी बच्ची चल पाए, उसका कोई भी नहीं है हमारा सिवाय। ये भी ऐसे मैं हूँ, मैं कब तक की हूँ। ये बच्ची को भी संभालती है, सब मेरे को भी संभालती है। बच्ची क्या यहाँ से नीचे नीचे पूरा सून है,
पलंग पे ले की मदद नहीं मिली। पलंग पे लेटरिंग कर रही, पलंग पे ही पेशाब कर रही, उठाता बिठाता नहीं है उससे बिल्कुल भी। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, किसको बोलूं? किसी ने भी सहायता नहीं करी। बच्ची मेरी बड़ी हुई, देखने नहीं आ रहे घर पे कोई भी, क्या करेंगे? सहायता जब करेंगे? एक्सीडेंट हुआ था तब भी नहीं आए थे कोई नहीं आया। खाली पार्षद आया था एक बार, बोले देख के चले गए, कल कोई गया मदद था। नहीं करी किसी ने। ये कल ये की बच्ची ताजी बात है, अस्पताल कल में की भी नहीं ताजी बात है। थोड़ा चुप रहे। ये अस्पताल में कोई मिलने नहीं आया बच्चे से। अस्पताल में आईसीयू में 20 दिन पड़ी रही बच्ची मेरी, कोई मिलने नहीं आया।